सम्मान में जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बदले की भावना से ये लोग गिरा रहे हैं और हजारों लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं कि भाई ये छात्रों का भविष्य बर्बाद मत करो, राजनीति यूनिवर्सिटी पे मत। आजम खां आज हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन ज़िंदगी भर वो नहीं रहेंगे। ये यूनिवर्सिटी जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक यूनिवर्सिटी रहेगी। तो हम लोगों की यही गुजारिश है महामहिम राज्यपाल जी से कि सरकार को निर्देशित करें कि ये यूनिवर्सिटी का जो ध्वस्तीकरण का आदेश है इसको अलग हटा दें, ख़त्म कर दें और यूनिवर्सिटी जैसी चल रही थी उसे चलने दें। वहाँ जो हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन बच्चों का कहीं प्रवेश भी अब दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह के आदेश महामहिम जारी करें जिससे उन बच्चों का भविष्य अंधकार में होने से बच सके। 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का जो नोटिस दिया है वहाँ पर समाजवादी जो है यूनिवर्सिटी के सम्मान में लोग यहाँ डट गए हैं। शिक्षा हमारे युवाओं का पहला अधिकार है, उस पर आघात तो शुरू हो ही गया और लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन तो कदम कदम पर है। तो बहुत ही हमें अफसोस है, खेद है और हमें समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रहेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला रामपुर में मोहम्मद आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। वहां के डीएम ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए उन्हें तोड़ने की बात कही है, इस वजह से कि उनका नक्शा पास नहीं है। इस मामले को लेकर बरेली की समाजवादी पार्टी आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में खड़ी हो गई है। ऐलान कल ही कर दिया गया था कि कलेक्ट्रेट पहुँचकर इस मसले पर ज्ञापन दिया जाएगा। आज उसी के तहत समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता इकट्ठा हुए हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वहां सरकार और डीएम के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अखिलेश यादव और आजम खान की हिमायत में नारे गूंजे हैं। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की है। उसके बाद सुनवाएंगे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किन तेवरों के साथ जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में आवाज़ बुलंद की है। यूनिवर्सिटी के सम्मान में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के मसले पर वो खामोश नहीं बैठेंगे। अब तक जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता आया था कि वो आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर सीरियस नहीं है और अभी तक जिस तरह से समाजवादी पार्टी को कदम उठाए जाने चाहिए थे उस तरह के कदम आजम खान से जुड़े मामले में देखने को नहीं मिले हैं। उन पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उस तरह से पैरवी नहीं की है जिस तरह से उसे अपने बड़े नेता की हिमायत में पैरवी करनी चाहिए थी। पिछले दिनों रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जो ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है उसके विरोध में हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इस उद्देश्य के साथ दिया गया है कि वहाँ जो हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई 3rd सेमेस्टर में है, कोई 2nd सेमेस्टर में है, कोई 4th सेमेस्टर में है, उन बच्चों का कहीं प्रवेश भी अब दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका भविष्य अंधकार में ना हो पाए, उनकी शिक्षा बाधित ना हो पाए, इसलिए इस तरह के आदेश महामहिम जारी करें जिससे उन बच्चों का भविष्य अंधकार में होने से बच सके। रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर आदरणीय आजम खान साहब ने बहुत मेहनत से बनाई है और इसमें लाखों लोगों का पैसा भी लगा हुआ है और सिंह यादव जी ने इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो तमाम छात्र इससे जुड़े हुए हैं और आजम खान आज हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन ज़िंदगी भर वो नहीं रहेंगे। ये यूनिवर्सिटी जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक यूनिवर्सिटी रहेगी। तो हम लोगों की यही गुजारिश है महामहिम राज्यपाल जी से कि सरकार को निर्देशित करें कि ये यूनिवर्सिटी का जो ध्वस्तीकरण का आदेश है इसको अलग हटा दें, ख़त्म कर दें और यूनिवर्सिटी जैसी चल रही थी उसे चलने दें।
हमारी पार्टी की आन बान शान, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व काबीना मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान साहब की जो सपनों की यूनिवर्सिटी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसमें सभी जात धर्मों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई, सबके सहयोग से वो यूनिवर्सिटी आज कायम हुई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया है, 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का जो नोटिस दिया है, आज हम लोग मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए वहाँ पर समाजवादी जो है यूनिवर्सिटी के सम्मान में लोग यहाँ डट गए हैं और हम लोग हर हाल में जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य, जो उनके सपने चकनाचूर ना हो, तो हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, जो देखिए आज ये सरकार शिक्षा विरोधी है और शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है। आज जो इन्होंने ध्वस्तीकरण का जो ऑर्डर दिया है उसको वापस ले सरकार, और वहाँ पर जैसे सुचारू रूप से यूनिवर्सिटी चल रही है वैसे चलती रहे, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। देश के लिए पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा होना चाहिए। तो ये सरकारी शिक्षा विरोधी है और छात्र विरोधी है, इसलिए हम सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। ज्ञापन दिया जा रहा है रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बदले की भावना से ये लोग गिरा रहे हैं और हजारों लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो हम लोग विरोध उसका करने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि भाई ये छात्रों का भविष्य बर्बाद मत करो, राजनीति यूनिवर्सिटी पे मत करो। आज भी जंतर मंतर में लाठीचार्ज आज भी किया गया है। अब ये लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते नहीं है, तानाशाही पूरी की पूरी दिखा रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो उसे भी कुचलने का प्रयास करते हैं, मगर हम लोग मुकाबला करेंगे। संविधान को, ये किताब का उल्लंघन करते हुए मेरे ख्याल से ये चुनाव ही कराना बंद कर देंगे, ऐसा हमें तो अब लगने लगा है। वो तो मुझे लगता है एक तरह से सब कुछ अपने हाथ में लेकर लोगों के हर तरह के मौलिक अधिकारों को खत्म करने का। शिक्षा हमारे युवाओं का पहला अधिकार है, उस पर आघात तो शुरू हो ही गया और लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन तो कदम कदम पर है। तो बहुत ही हमें अफसोस है, खेद है, और हमें समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रहेगी और पूरी कोशिश करेगी कि इनको अब की बार यूपी के चुनावों में इनको उखाड़ कर फेंका। हमारा ये दरअसल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन देने का कार्य चल रहा है, जिसमें के फलस्वरूप जो है बरेली में भी सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व में राज्यपाल महोदय के द्वारा डीएम को ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्तीकरण करने का आदेश है, हम भी चाहते हैं वो ध्वस्तीकरण ना हो, क्योंकि इससे बहुत से अभ्यर्थियों लोगों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो वो उसकी आवाज कैसे अपनी बुलंद करेगा, और शिक्षित व्यक्ति ही समाज का आईना होता है और उसकी को वो दबाने का कार्य कर रहे हैं, उसको कुचलने का कार्य कर रहे हैं। बहरहाल ये पहला मौका है कि जब समाजवादी पार्टी आदम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही है। ज़्यादातर नेता आज के प्रदर्शन में शामिल थे और इन नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होता है वो इसके लिए खामोश नहीं बैठेंगे। आंदोलन का ऐलान हो ही चुका है, अब आगे क्या होगा उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।